और वो उपदेश व्यक्ति जीवन में उतार ले तो संसार के बंधन में नहीं पड़ेगा। वो उपदेश क्या था? बोले ऋषभदेव भगवान ने यही उपदेश दिया था कि हे पुत्रों, ये शरीर तुमको जो मिला है ये केवल भोग भोगने के लिए नहीं मिला है। ये शरीर इसलिए मिला है कि शरीर को पाकर के आत्मकल्याण कर लो। आत्मकल्याण का मार्ग कैसे मिलेगा? तो ऋषभदेव भगवान ने कहा संतों के चरणों का आश्रय लो। संतों के चरणों के आश्रय से क्या मिलेगा? तो ऋषभदेव भगवान ने कहा मेरे चरणों की भक्ति मिल जाएगी। जब तक मेरे चरणों की भक्ति नहीं मिलेगी तब तक संसार बंधन से मुक्त नहीं हो सकते। यावन्न प्रीतिर्मयि वासुदेवे नमुच्यते देह योगेन तावत्। यही उपदेश ऋषभदेव जी ने अपने पुत्रों को किया। और अंत में उन्होंने ये कहा, दो शब्दों को समझ लो, एक बंधन का कारण है, एक मुक्ति का कारण है। बंधन का कारण क्या है? बोले मम। और मुक्ति का कारण क्या है? बोले न मम। द्वे पदे बंध मोक्षाय न ममेति ममेति च। ममेति बध्यते जंतु। जीव माया के बंधन में क्यों पड़ता है? बोले मम के कारण। ये मम एक शब्द है, संस्कृत में कहते हैं मम, हिंदी में कहते हैं मेरा। ये मेरा मेरा का जो चक्कर है इसी के कारण जीव बंधता है। ये घर किसका? बोले मेरा। ये वस्तु किसकी? बोले मेरी। ये चीज किसकी? बोले मेरी। संसार की इन चीजों को व्यक्ति मेरी 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 कहता है, मम मम मम, ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है। बस उन वस्तुओं से वो भावनात्मक रूप से बंधता चला जाता है। वो वस्तुएं कोई रस्सी नहीं है कि जो तुमको बांध करके रखती हैं, लेकिन भावनात्मक ढंग से हम उन वस्तुओं से बंध जाते हैं और उस भावना के बंधन को तोड़ नहीं पाते। और उन वस्तुओं के नाश होने पर हम दुखी होते हैं, उन वस्तुओं के छूट जाने पर हम दुखी होते हैं, और इसी प्रकार हम दुख में डूबते रहे। ऋषभदेव भगवान ने कहा मुक्ति क्या है? बोले न मम। ये दूसरा शब्द है, न मम। संसार की किसी वस्तु को और व्यक्ति को अपना मत मानो। न मम, मेरा नहीं। बोले महाराज ये उपदेश व्यवहार में कैसे लाया जाए? बोले व्यवहार में भी लाया जा सकता है, ऐसा नहीं है कि ये व्यवहार में नहीं आ सकता। बोले बिना संसार की वस्तुओं के काम नहीं चलेगा। खाना पड़ेगा, कपड़ा पहनना पड़ेगा, घर में रहना पड़ेगा, बीमार होने पर दवा करनी पड़ेगी, कोई आवश्यकता होगी तो किसी की सहायता भी लेनी पड़ेगी। तो फिर ये न मम कैसे सिद्ध हो सकता है? न मम, मेरा नहीं। तो कहते हैं अनासक्त भाव से संसार की हर वस्तुओं का उपयोग करो, लेकिन उसे अपना मत मानो। तेन त्यक्तेन भुंजी था। ईशावास्योपनिषद के प्रथम मंत्र में ही वेद भगवान ये सूत्र बताते हैं कि तेन त्यक्तेन भुंजी था। त्याग पूर्वक भोग। त्याग पूर्वक भोग क्या है? बोले वस्तु का भोग तो करो, लेकिन उसको अपना मत मानो, उसको मन से उसका त्याग किए रहो। अपना मानोगे तो दुख होगा। बोले ऐसा होता है? बोले हाँ होता है। आपके जीवन में हजारों बार होता है। आप यहां से दिल्ली के लिए जाएं तो टिकट बना करके ट्रेन में बैठेंगे तो आपकी जो कंफर्म सीट है वो सीट किसकी है? बोले आपकी। तभी तो आप उस पर बैठते हैं और आप कहते भी हैं कि ये मेरी सीट है। कोई दूसरा आ गया तो कहते हैं आप उस पर जाओ, हमारी सीट है। लेकिन अपनी सीट मानते हुए आप उसका उपयोग करते हैं, लेकिन उसे आप पूर्णतया अपना नहीं मानते। क्यों? बोले दिल्ली आने के बाद आप उसे छोड़ करके चले आते हैं। उस सीट को अपने पॉकेट में रख के थोड़ी लाते हैं, या उसको पकड़ करके वहां बैठे नहीं रहते। उसे छोड़ दिया, चले आए, उसका काम जब तक था उपयोग कर लिया, अब छोड़ दिया। यही तेन त्यक्तेन भुंजी था। रेलवे स्टेशन पर बैठे हैं, पंखा चल रहा है, पंखा की हवा ले रहे हैं, उपयोग कर रहे हैं, लेकिन जब अपनी ट्रेन आई तो हम बैठ गए, चल पड़े अपने गंतव्य की ओर,
उस पंखे को अपना नहीं माना, वहां लगे हुए फिल्टर के पानी को, फ्रीजर के पानी का उपयोग हम शीतल जल का करते हैं, लेकिन उसको हम अपना नहीं मानते, उसमें हमारा मोह नहीं होता। जिस प्रकार से इन वस्तुओं का उपयोग करते हुए भी हम मोह नहीं करते, उसी प्रकार संसार की सभी वस्तुओं के साथ हमारा व्यवहार हो जाए। उपयोग करो, घर बनाओ, मकान बनाओ, सब करो, लेकिन सब कुछ करते हुए यह मान करके चलो कि हमारा कुछ नहीं है। यही ज्ञान है, और ये बहुत कठिन नहीं है। सब कुछ करते हुए कुछ न करना, सब कुछ रहे लेकिन हमारा कुछ नहीं है, ये भाव दृढ़ करना। बस सब कुछ किसका है? बोले सब भगवान का है। संपत्ति सब रघुपति कहे आही, हम तो केवल उसके सरबराहकार हैं, हम तो उसकी देख रेख कर रहे हैं, और जब तक है हम उपयोग कर रहे हैं, और इससे ज्यादा कुछ नहीं। न ममेति विमुच्यते, यही भाव ऋषभदेव भगवान ने अपने पुत्रों को सिखाया, और परिणाम देखो, उन्हीं के पुत्र भरत जी इस ज्ञान को समझते थे, लेकिन हल्की सी चूक हो गई तो काम गड़बड़ हो गया। बोले क्या चूक हुई? बोले ऋषभदेव भगवान के पुत्र भरत ने अपने पिता से इस ज्ञान वैराग्य को सुना था, लेकिन जब सब कुछ छोड़कर जंगल में तप करने चले गए, बेटा छोड़ दिया, परिवार छोड़ा, राज्य छोड़ा, घर छोड़ा, सब कुछ छोड़ा, जंगल में रहकर तप करते थे, कहीं किसी वस्तु से मोह नहीं। लेकिन जंगल में एक हिरण का बच्चा उनको मिल गया, उसकी मां मर गई, दया के परवश उसको उठा लाए, ला करके पालन पोषण किया, बड़ा हो गया। अब बड़ा हो गया तो छोड़ दो जाए, जंगल में इतने पशु हैं, वो भी घूमेगा। जब उसे आवश्यकता थी आपने उसकी सहायता कर दी, अब उसमें मोह नहीं होना चाहिए। लेकिन भरत जी को लगा कि ये मेरा है, पिता के उपदेश को याद न रख पाए और उस हिरण के बच्चे को अपना माना कि ये मेरा है, मेरा है। एक दिन वो हिरण का बच्चा कहीं भाग गया, संजोग से उसी समय उनकी मृत्यु आ गई भरत जी की। उसी हिरण के बच्चे का स्मरण करते हुए मरे तो अगले जन्म में हिरण बन गए। इतनी तपस्या करने के बाद भी उनको मुक्ति नहीं मिली, अगले जन्म में पशु बनना पड़ा। क्यों? बोले उस हिरण के बच्चे में मोह होने के कारण उनको अगले जन्म में हिरण बनना पड़ा। फिर वो हिरण का शरीर समाप्त हुआ तो पुनः मनुष्य का शरीर प्राप्त हुआ। तीसरी बार वो सावधान हो गए और बचपन से वैराग्य संपन्न होकर संसार के किसी वस्तु में मोह नहीं किया, और फिर उन्हें मुक्ति की प्राप्ति हो गई। ये जड़ भरत जी की कथा भागवत में प्रसिद्ध है। केवल सूत्र रूप में मैंने आपको बता दिया, विस्तार करने का अवसर नहीं। इसके बाद श्री सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को भूगोल का वर्णन करके सुनाया। भूगोल के वर्णन में 7 द्वीपों वाली धरती, 9 वर्ष, संपूर्ण भूगोल का वर्णन किया।